मैट्रिक एग्जाम में साइंस में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो बायोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो 100 क्वेश्चन काफ़ी भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी कभी याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? ठीक है, आपको बताना है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना है पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है। तो जड़ द्वारा होता है। ठीक है, जड़ द्वारा होता है, रोम राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? ठीक है, आपको बताना है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपका ये रिवीजन स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, आरबीसी करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है पाचन क्रिया का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, छोटी क्वेश्चन, वृक्क का मुख्य कार्य है। ठीक है, आपको बताना है वृक्क का मुख्य कार्य है। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, क्योंकि 100 क्वेश्चन को देखना है तो रिवीजन करना है। तो फटाफट रिवीजन की क्वेश्चन है, वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है वृक्क का मुख्य कार्य क्या है। तो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालना। ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ठीक है, आपको बताना है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो 4 होते हैं, यानी कक्ष कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना है पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ठीक है, आपको बताना है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो डीएनए है। ठीक है, डीएनए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़ होते हैं? ठीक है, आपको बताना है मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़ होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। जोड़ा पूछा है तो 23 हो जाएगा। अगर यहीं पे संख्या पूछता तो 46 संख्या हो जाता है। ठीक है, 46 संख्या हो जाता और जोड़ा 23 हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ठीक है, आपको बताना है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, मटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो एल्वियोली कहलाती है। ठीक है, एल्वियोली कहलाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ठीक है, आपको बताना है शरीर की प्रतिरक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की होती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि, याद रखिएगा। ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो पिता के द्वारा होता है। ठीक है, पिता के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है। तो प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है। तो न्यूरॉन कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूरॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। राइट आंसर महाधमनी हो जाएगा। ठीक है, महाधमनी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। तो 24 होता है। ठीक है, 24 होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में वातपोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? ठीक है, आपको बताना है पौधे में वातपोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है। तो रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, रंध्र द्वारा होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? ठीक है, आपको बताना है कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, आपको बताना है थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है। आप सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन हो जाता है, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो फीमर है, फीमर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल ऊपर पहुंचाने वाला ऊतक कौन है, ठीक है, बताना पौधे में जल ऊपर पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है। तो जाइलम है, ठीक है, जाइलम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में आंतरिक जल और लवण किस प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं, हो जाएगा उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन द्वारा निकलता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो कान में पाई जाती है, ठीक है, कान में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, आपको बताना है कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है। तो राइबोसोम में होता है, ठीक है, राइबोसोम में होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है, ठीक है, 20 होती है। 20 वैसे दांत होते हैं जो पुनः विकसित होते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना है कौन सा अंग पीत रस बनाता है। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यकृत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक किस में होता है, ठीक है, वो बताना है रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक किस में होता है। तो धमनी में होता है, ठीक है, धमनी में होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, ठीक है, आपको बताना है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो इसका राइट आंसर रंध्र हो जाएगा, ठीक है, रंध्र द्वारा होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अम्लीय रस कहाँ बनता है, ठीक है, वो बताना है मानव शरीर में अम्लीय रस कहाँ बनता है। तो अमाशय में बनता है, ठीक है, अमाशय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, ठीक है, आपको बताना है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। तो अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क बनाए रखता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि नियंत्रित करने वाला पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है, आपको बताना है पौधे में वृद्धि नियंत्रित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, ठीक है, आपको बताना है श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होता है। तो एटीपी में प्राप्त होता है, ठीक है, एटीपी में प्राप्त होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र है, ठीक है, आपको बताना है रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो स्फेगोमैनोमीटर, ठीक है, स्फेगोमैनोमीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, स्फेनोमैनोमीटर। क्वेश्चन है, पौधे में भोजन निर्माण की क्रिया, ठीक है, आपको बताना है पौधे में भोजन निर्माण की क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा, हृदय करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम नहीं है, ठीक है, आपको बताना है पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम नहीं है। तो हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है, ठीक है, आपको बताना है कोशिका की बाहरी सीमा क्या कहलाती है। तो कोशिका झिल्ली कहलाती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर लगभग, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में सामान्य नाड़ी दर लगभग कितना होगा। तो 72 प्रति मिनट होता है, ठीक है, 72 प्रति मिनट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है। तो आपको बताना है कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है, इसका राइट आंसर देना है आपको। तो विटामिन के हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक हड्डियां कहाँ होती है, ठीक है, आपको बताना है
मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक हड्डियाँ कहाँ होती है? तो हाथ में होता है। राइट आंसर हो जाएगा हाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसने बताई? ठीक है, आपको बताना है डीएनए की संरचना किसने बताई? तो वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने बताया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन बनाते हैं? ठीक है, बताना है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन बनाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, 50 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन और है, अच्छे से याद कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, बताना है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। ठीक है, अंडाणु राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है, याद रखिएगा। रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4, आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? ठीक है, आपको बताना है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितने कपाल तंत्रिका युग्म होते हैं? ठीक है, आपको बताना है मनुष्य में कितने कपाल तंत्रिका युग्म होते हैं? तो 12 होते हैं। पौधे में भोजन संचयन का सामान्य रूप क्या है? ठीक है, आपको बताना है पौधे में भोजन संचयन का सामान्य रूप क्या है? तो स्टार्च है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम का प्रमुख संग्रह स्थान। ठीक है, आपको बताना है शरीर में कैल्शियम का प्रमुख संग्रह स्थान तो हड्डी है। ठीक है, हड्डियाँ हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, आपको बताना है श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है तो ग्लूकोज से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? ठीक है, आपको बताना है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कहलाती है? राइट आंसर माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, माइटोसिस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? ठीक है, वो बताना है पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो यकृत के नीचे। ठीक है, यकृत के नीचे पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आपको बताना है शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो 98.6 डिग्री एफ होता है। ठीक है, 98.6 डिग्री एफ होता है, याद रखिए। पौधे में जल की हानि की प्रक्रिया। ठीक है, आपको बताना है पौधे में जल की हानि की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? ठीक है, आपको बताना है रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे जुड़ी है? तो WBC से जुड़ा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में पदार्थों के संग्रह का कार्य कौन करता है? ठीक है, बताना है कोशिका में पदार्थों के संग्रहण का कार्य कौन करता है? तो वैक्यूल करता है। ठीक है, वैक्यूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दंतवल्य है। ठीक है, दंतवल्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है? आपको बताना है रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, के याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हार्मोन का परिवहन कौन करता है? ठीक है, आपको बताना है शरीर में हार्मोन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त करता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता? ठीक है, आपको बताना है किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो RBC में नहीं होता है। ठीक है, RBC राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक भाग। ठीक है, आपको बताना है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक भाग पेसमेकर है। ठीक है, पेसमेकर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जड़ों का मुख्य कार्य। ठीक है, आपको बताना है पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य जल एवं खनिज अवशोषण। ठीक है, जल एवं खनिज अवशोषण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकता की इकाई। ठीक है, आपको बताना है अनुवांशिकता की इकाई जीन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। ठीक है, आपको बताना है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। ठीक है, पेप्सिन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का संग्रह किस अंग में होता है? ठीक है, आपको बताना है मूत्र का संग्रह किस अंग में होता है? तो मूत्राशय में होता है। ठीक है, मूत्राशय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, आपको बताना है जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल के परिवहन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। ठीक है, आपको बताना है पौधों में जल के परिवहन में मुख्य भूमिका किसकी होती है, तो जाइलम को होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, वो बताएं मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि यकृत है। यकृत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त वाहिनियों में सबसे पतली कौन सी होती है। ठीक है, बताना है रक्त वाहिनियों में सबसे पतली कौन होती है, तो केशिका होती है। ठीक है, कोशिका होता है। ठीक है, कोशिका होगा, यहाँ पे कोशिका होगा, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में वृद्धि किस ऊतक से होती है। ठीक है, आपको बताना है पौधे में वृद्धि किस ऊतक से होती है, तो विभज्योतक ऊतक। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन सी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक। ठीक है, आपको बताना है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक पेशीय ऊतक है। ठीक है, पेशीय ऊतक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका में पदार्थों के आने जाने को कौन नियंत्रित करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक किससे आता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक किससे आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुसफुसीय शिरा। ठीक है, फुसफुसीय शिरा से आता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो हरित लवक में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन। ठीक है, आपको बताना है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो इंसुलिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो राइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, राइसोसोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यकृत है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पौधे से जल बाहर निकलने की प्रक्रिया वातकोत्सर्जन कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिका। ठीक है, आपको बताना है संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC होता है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, आपको बताना है आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ होती है, तो कान में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया, याद रखिएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार किसे कहते हैं, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। ठीक है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, यही है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है। ठीक है, आपको बताना है रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग है, तो इसका राइट आंसर हृदय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़ों की वृद्धि सामान्यतः किस दिशा में होती है। ठीक है, आपको बताना है जड़ों की वृद्धि सामान्यतः किस दिशा में होती है, तो इसका राइट आंसर गुरुत्व की ओर हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्व की ओर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ। ठीक है, आपको बताना है कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुगत लक्षणों का वाहक। ठीक है, आपको बताना है वंशानुगत लक्षणों का वाहक। ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है ऊतक, ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है एंजाइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक या सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।